नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है, यानी कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और ये कितने साल का होता है बीएससी नर्सिंग, करियर ऑप्शन क्या है और उसमें सैलरी क्या क्या हो सकती है। तो अगर हम लोग बात करें कि एज लिमिट क्या होगी, तो 17 ईयर्स से एबव आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर एलिजिबल क्राइटेरिया में अंदर ही आ जाता है ये। और अगर एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। आपके पास एक इंग्लिश और सब्जेक्ट हो सकता है। बात करें अगर एडमिशन की, आपने 10+2 पास कर दिया है और आपके जो परसेंटेज की बात करें तो 60% से ऊपर आना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके 60% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको एडमिशन जल्दी नहीं मिलेगा। और बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी भी हैं जो 60% से कम बिलो मार्क वालों को एडमिशन नहीं देती हैं, यानी कि 60% से ऊपर मार्क्स आने थोड़े ज़रूरी होते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपकी 80% से ऊपर आ जाते हैं, 85% 90% के आप आसपास में रहते हैं। तो बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी हैं जो डायरेक्टली 12th के मार्क के अकॉर्डिंग एडमिशन दे देती हैं, तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी भी हैं जो अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती हैं और उसको आपको क्लियर करना होता है। अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका वहाँ पर ईजिली एडमिशन हो जाता है मेरिट लिस्ट में नाम आने पर। अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स है, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। इसमें पुराने समय पर ऐसा होता था कि 4 साल में आपको हर साल एक एग्ज़ाम देनी होती थी। बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है, बोर्ड लाइक यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है, जैसे हमारी बोर्ड की होती थी वैसे यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है। अभी के समय पर 1-2 साल से गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया है और इसे सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, यानी कि टोटल आपके पास 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, यानी कि टोटल 8 सेमेस्टर आपके पास होने वाले हैं। सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट ईयर की बात करें, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो वहाँ पर आपके पास साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी वगैरह रहने वाले हैं। FON रहने वाला है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। साइकोलॉजी रहने वाला है, जिसमें आपको FON के ऊपर थोड़ी कमांड बनानी चाहिए, बिकॉज आप एक नर्स के तौर पर जब भी किसी पेशेंट से मिलते हो तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ही आपको मेनली बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती है कि पेशेंट से कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे डील करनी है, कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है। एनाटॉमी के अंदर आपको ये सिखा दिया जाएगा कि ऑर्गन्स वगैरह हमारे कैसे वर्क करते हैं, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। साइकोलॉजी में आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सोशियोलॉजी में आपको सोसाइटी के बारे में ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अगर हम बात करें कि एज लिमिट, तो आपको पता ही है 17 ईयर से एबो होना ज़रूरी है। करियर ऑप्शन की बात करें तो करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। और अभी की बात करें तो जब से कोविड आया था उसमें तो बीएससी नर्सिंग वालों की बहुत ही वैल्यू बढ़ गई है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो बिना नर्स के एक डॉक्टर कोई भी अच्छा वर्क अगर करता भी है तो बिना नर्स के उनका जो वर्क है वो अधूरा माना जाता है। और ऐसा कई सारे डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं और मानते हैं कि विदाउट नर्स वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो एक मेडिसिन में दवा लिख सकता है कि क्या क्या देनी है, लेकिन एक नर्स जो होता है उसे 24 घंटे जब तक वो वर्क कर रहा होता है हॉस्पिटल में या क्लिनिक में या जहाँ पर भी जिस भी सेक्टर में वर्क कर रहा है, वहाँ पर उसे नर्स के साथ पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। और अगर बात करें कि लंबे समय तक रहने की वजह से इन्फेक्शन का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है नर्स वगैरह को, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अपना खुद का भी ध्यान रखना होता है, पेशेंट के साथ में हमें खुद का भी अपना ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे करियर ऑप्शन की। करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है इसमें। और करियर ऑप्शन की अगर बात करें तो कोविड मैंने आपको बताया कि इसी की वजह से बहुत अच्छा हो चुका है। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आपने अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है, अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए आए थे, तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। अगर बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में कितने से कितने पैसे अर्न किए जा सकते हैं, अगर आप एज अ फ्रेशर कहीं पर एडमिशन लेते हैं तो अगर फ्रेशर के तौर पर आप जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार के आसपास रहने वाली है मिनिमम। आप इससे ऊपर की भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर मिलती है। 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग में, और अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ते जाता है उससे कम से कम 40 से 45 के आसपास भी आप जा सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर की सैलरी 36,000 से स्टार्टिंग है और 36 से लेकर के 40 की स्टार्टिंग है समथिंग में। और गुजरात के अंदर ऐसा है, बाकी स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पर भी एडमिशन के लिए बाद ऐसी ऐसी चीज़ें पैसे सैलरी वगैरह आपको मिल जाएंगे।
अगर मैक्सिमम की बात करें तो बहुत सारे जन हैं जिनकी 1.5 लाख भी सैलरी है, यानी कि 1.5 से 2 लाख आपके लास्ट तक सैलरी हो सकती है। एडमिशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कितने साल से कैसा एक्सपीरियंस है कॉलेज का, कब खुला है, सर्टिफाइड है या नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आज की बात अगर हम करें तो मेनली हमें इस चीज़ का कॉलेज जब भी आप चूज़ करें कि ठीक है आप गवर्नमेंट के तौर पर, जैसे कि बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि ACPC का फॉर्म है, बहुत सारे बच्चे नीट की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी नर्सिंग करते हैं। तो वो सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं क्योंकि उन्होंने नीट क्लियर करता है, ऑब्वियसली वो लोगों ने अच्छे मार्क्स ही अचीव किए होंगे और स्टडी अच्छा किया होगा। वो सारे बच्चे जब भी एडमिशन लें तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कॉलेज को एक बार आप अच्छे से चूज़ करने के टाइम पर ध्यान रखें कि कॉलेज कैसी है, और सैलरी वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन सैलरी पर नहीं जाएं आप। अगर आपका इंटरेस्ट है BSc नर्सिंग में इंटरेस्ट है और आप ट्रीट करना चाहते हो पेशेंट को, आप अच्छा अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हो, कहने का मतलब है कि पेशेंट को ठीक करके, और आपका ड्रीम है ये, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।